हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में साइन कन्वेंशन के बारे में। लेंस में साइन कन्वेंशन का बहुत ही बड़ा रोल होता है। जब भी हम लोग अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, वहां पर हम लोग को साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। हम लोगों ने मिरर वाले चैप्टर में ये देखा था कि साइन कन्वेंशन कैसे होता है, किस साइड को पॉजिटिव लिया जाता है, किस साइड को नेगेटिव लिया जाता है, कहाँ पे इमेज नेगेटिव होता है, कहाँ पे पॉजिटिव होता है। इन सब चीजों पे बहुत ही डिटेल में बात किया था और आज हम लोग लेंस के बारे में इन सभी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सबसे पहले देखिए, साइन कन्वेंशन का रूल सेम रहेगा। मतलब कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो साइन कन्वेंशन होगा वो ऑरिजिन से मतलब कि मेजर किया जाएगा। अगर ऑरिजिन यहाँ पे क्या है आपका, ये वाला जो ऑरिजिन है ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से राइट साइड का जितना भी होगा वो क्या होगा आपका पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड का जितना भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा आपका नेगेटिव। जो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर से जो भी डिस्टेंस होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, और नीचे का जो भी डिस्टेंस होगा क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। सबसे पहले तो ये सारा चीज आपको ध्यान में रखना है। आपको सबसे पहले जो इमेज फॉर्मेशन था उसके डायग्राम्स को याद रखना है, तभी साइन कन्वेंशन सही से समझ पाएंगे। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट जो है आपका फोकल लेंथ। कनकेव लेंस जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ये आपका क्या कनकेव लेंस है। तो देखो ऑब्जेक्ट जब भी रहता है तो इस साइड रहता है, जो इंसिडेंट रे आता है वो किस साइड से आता है, इस साइड से आता है। तो इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से आ रहा है और वो इस कर्व पे टकरा रहा है। तो इस कर्व का जो भी फोकस होगा उसी को हम लोग यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो देखिए ये जो आपका कर्व दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट कर रहा है, ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा आपका। उसी तरह से ये वाला कर्व जो है ये भी किसी स्फीयर का पार्ट होगा। तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है वहां का जो सेंटर होगा वो कहीं एक जगह पे एक पॉइंट पे होगा, तो फोकस भी कहाँ होगा यहाँ पे होगा, है ना। तो इस फोकस को हम लोग यहाँ से, ये जो ओरिजिन है आपका मतलब कि ऑप्टिकल सेंटर है, इधर से इधर कैलकुलेट करेंगे। मतलब कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेगेटिव। और वहीं अगर हम लोग बात करेंगे इस वाले लेंस की, आपका कन्वेक्स लेंस है, तो इसमें देखिए जिसमें इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, उस वो वाला जो कर्व है वो किसी इधर में किसी सर्कल का पार्ट है, और ये वाला जो कर्व है वो इधर का किसी सर्कल का पार्ट है। तो देखिए ये वाला जो कर्व है इधर के सर्कल का पार्ट है, इस कारण से इसका फोकस किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये जो समझ में आ रहा है आपको, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जो कनकेव लेंस है उसका फोकस लेफ्ट साइड है, और जो कन्वेक्स लेंस जो है उसका फोकस राइट साइड है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका फोकस क्या हो जाएगा नेगेटिव, और इसका फोकस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा लेफ्ट साइड रहता है, इस कारण से ये हमेशा क्या हो जाएगा नेगेटिव रहेगा, इधर भी नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखा था तो उसमें कन्वेक्स लेंस में जब हम लोगों ने बात किया था इमेज फॉर्मेशन का, तो दो तरह की इमेजेस बन रहे थे। एक था वर्चुअल इमेज और एक था रियल इमेज। जब रियल इमेज बन रहा था तो वो राइट साइड बन रहा था, और जब वर्चुअल इमेज बना था तो वो लेफ्ट साइड ही बन रहा था। इस कारण से जो आपका इमेज डिस्टेंस होगा वो कन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब इमेज होगा रियल होगा, तब इमेज डिस्टेंस क्या होगा पॉजिटिव। लेकिन नेगेटिव कब होगा, जब जो आपका इमेज है वो वर्चुअल होगा। वहीं जब हम लोग कनकेव लेंस का बात किए थे तो वो उसमें जो इमेज बना था वो हमेशा वर्चुअल ही बन रहा था। इसका मतलब इमेज डिस्टेंस हमेशा यहाँ पे क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि इसमें क्या बनता है हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, अब लास्ट देखिए मैग्निफिकेशन। देखो जब रियल इमेज बनता है तो वो कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, और अगर इन्वर्टेड इमेज होगा तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस नेगेटिव होगा। और ये जब रियल इमेज जब बनता है तो इन्वर्टेड इमेज होगा, इन्वर्टेड इमेज कैसा होगा आपका नेगेटिव होगा, लेकिन वर्चुअल इमेज का हमेशा कैसा होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ पर नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। नेगेटिव कब होगा आपका, जब रियल इमेज फॉर्म करेगा, और पॉजिटिव कब होगा आपका, जब वर्चुअल इमेज फॉर्म करेगा। ये सारे साइन कन्वेंशन को याद रखना आपको, क्योंकि इसका यूज हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करेंगे। जनरली एग्जामिनर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती कहाँ करते हैं
कि जब भी क्वेश्चन रहता है तो वो एफ का जो वैल्यू क्या होगा वहाँ पे वो भूल जाते हैं कि इसका साइन हम लोग को देखना चाहिए। फिर वो लोग ये देखना भूल जाते हैं कि इमेज जो है वो कैसा है, रियल है या वर्चुअल है। तो इस चीज का बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा जब भी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और इस वीडियो में और हम लोग बात करेंगे आज कन्वेक्स और कनकेव लेंसेस में क्या डिफरेंसेस होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। कनकेव और कन्वेक्स लेंसेस में क्या डिफरेंसेस है इसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो भी कुछ पढ़ा था उसी से हम लोग यहाँ पे डिफरेंसेस देखने वाले हैं। ओके, देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि थिनर एट द मिडिल एंड थिकर एट द एजेस। जो कनकेव लेंस होता है वो बीच में क्या होता है, मिडिल में थिनर होता है और उसका एज क्या होता है, थिकर होता है। आप देखिए यहाँ पे जैसे कि ये लेंस है, ये जो मिडिल वाला पार्ट ये क्या थिनर है, लेकिन एज वाला पार्ट क्या है आपका, थिकर है ना, मतलब कि ज्यादा मोटा है वो लेंस। बीच में पतला है और ऊपर और नीचे क्या है, मोटा है, वही चीज बोला गया। और वही कन्वेक्स लेंस में देखेंगे तो मिडिल में क्या होगा, थिकर होगा, थिकर थिकर एट द मिडिल एंड थिनर एट द एज। यहाँ पे देखिए आप, ये जो लेंस है आपका, इसमें देखो ऊपर की साइड में क्या है, डिस्टेंस कम है और नीचे के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है ना, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ इज नेगेटिव। आपको पता है कि इसका फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसका फोकल लेंथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट देखिए कनकेव लेंस जो होता है उसमें जो इमेज फॉर्म होता है वो एक ही टाइप का होता है जो कि होता है वर्चुअल इमेज। लेकिन कन्वेक्स लेंस जो होता है ये इसमें वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है और कुछ कुछ सिचुएशन में रियल इमेज फॉर्म होता है। मतलब कि एक सिचुएशन ऐसा बनता है जिसमें कि वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है। ओके, अब देखिए जो आपका कनकेव लेंस होता है इसमें जो इमेज होता है ये हमेशा डिमिनिश्ड होता है, लेकिन कन्वेक्स लेंस में डिमिनिश के साथ साथ वो मैग्नीफाइड भी कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि इसका यूज। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसका यूज कहाँ होता है। देखो कनकेव लेंस होता है इसका यूज स्पेक्टिकल लेंसेस में करते हैं। कौन से स्पेक्टिकल लेंसेस, वैसे लोग जिनको एक तरह का विजन प्रॉब्लम है, जैसे कि उनको अगर नियर साइटेडनेस है, नियर साइटेडनेस जिसको हम लोग मायोपिया बोलते हैं, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे मायोपिया। तो जिन्हें मायोपिया होता है उनको जो चश्मा लगाया जाता है, जो स्पेक्टिकल्स लगाया जाता है, उसमें जो यूज लेंस करते हैं हम लोग, वो कौन सा लेंस होता है, कनकेव लेंस होता है। वहीं हम लोग अगर बात करेंगे कन्वेक्स में तो यहाँ पर भी स्पेक्टिकल लेंसेस में यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कौन से लेंस में यूज करते हैं हम लोग, हाइपर मेट्रोपिया के लिए यूज करते हैं, हाइपर मेट्रोपिया मेट्रोपिया हाइपर मेट्रोपिया के लिए करते हैं, जिसको दूर देखने का बीमारी होता है। ठीक है, जिसको दूर की चीज अच्छे से, सॉरी पास की चीज अच्छे से नहीं दिखाई देता उनको हाइपर मेट्रोपिया बोलते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे इसको डिटेल में। अब देखिए कि जो कनकेव लेंस होता है इसका यूज हम लोग डोर व्यूअर में करते हैं। ठीक है, डोर में जो आपका लेंस लगा हुआ रहता है, जैसे कि हम लोग बाहर का व्यू देखते हैं, तो एक वाइडर व्यू के लिए हम लोगों को कनकेव लेंस चाहिए होता है, इसीलिए हम लोग उसका यूज यहाँ पे करते हैं। वहीं अगर बात करें कन्वेक्स लेंस की तो यहाँ पर देखिएगा मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग यूज करते हैं, दूसरा आपका माइक्रोस्कोप में यूज करते हैं, कैमरा में यूज किया जाता है और उसके बाद टेलीस्कोप में भी यूज किया जाता है। अब इन सब का रीजन एक ही होता है कि हम लोग को ऑब्जेक्ट को जूम दिखाना होता है, बड़ा दिखाना होता है। इसी कारण से हम लोग इन लेंसेस का, मतलब कि कन्वेक्स लेंसेस का इन जगह पर यूज करते हैं। तो यही था कनकेव और कन्वेक्स लेंसेस में जो डिफरेंसेस होते हैं। आपको ये मतलब कि ये सारे टॉपिक्स को याद रखना है। इसका यूज हम लोग अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी करेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।